रिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा और शरारती अंदाज में अपनी कमर मटकाई। उसने एक नजर में इशारा समझ लिया और मुस्कुराते हुए हल्के से उसकी पीठ थपथपा दी। दोनों के बीच ये छेड़छाड़ उनके रिश्ते में गर्माहट बढ़ा रही थी, लेकिन आसपास बैठे लोगों की जलन भी बढ़ा रही थी। कोने में बैठा एक भारी भरकम आदमी विशाल जलन भरी नजरों से उन्हें घूर रहा था, मानो उसके मन में कोई गहरी योजना चल रही हो। कुछ ही मिनटों बाद वे दोनों एक कैफे में पहुंचे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विशाल वहां पहले से वेटर के भेष में मौजूद था। रिया और आदित्य आराम से अपनी कॉफी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ड्रिंक के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है। विशाल की आंखों में अजीब सी नफरत झलक रही थी, जैसे कोई पुराना बदला चुकाने का इंतजार कर रहा हो। उसने कॉफी कप उनके सामने पटक दिया और एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। तभी अचानक कैफे के एक और स्टाफ मेंबर ने कुछ अजीब देखा और घबराकर जोर से चिल्ला दिया। आदित्य और रिया ने सिर घुमाया ही था कि विशाल बंदूक लेकर बाहर निकल आया। इस अप्रत्याशित मोड़ से आदित्य सख्ते में आ गया। उसे लगा कि वह किसी लूटपाट का शिकार होने वाला है। बिना देर किए उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और विशाल पर तान दी। साथ ही रिया को चुप रहने का इशारा किया। विशाल ऊपर से बेखौफ दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रखी और लात से आदित्य की ओर सरका दी। आदित्य को यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो उसने बिना वक्त गंवाए रिया का हाथ पकड़ा और तेजी से कैफे से बाहर निकल गया। लेकिन जो हुआ था वो किसी और की नजरों से बचा नहीं था। कैफे के मालिक अर्जुन ने पूरी घटना देख ली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और उसने जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल मिलाया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, वह एक नकली पुलिस अधिकारी था जो अर्जुन के इशारों पर काम करता था। संयोग से जब रिया और आदित्य शहर की सड़कों से गुजर रहे थे, तो सामने पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। लाउडस्पीकर पर उन्हें तुरंत गाड़ी रोकने का आदेश मिला। असली पुलिस समझकर दोनों ने बिना शक किए ब्रेक लगा दिए। रिया ने देखा कि पुलिस वाले गाड़ी से उतर रहे हैं, तो उसने आदतन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करने की सोची, लेकिन इस बार चाल काम नहीं आई। एक पुलिस अधिकारी ने बिना पलक झपकाए बंदूक निकाल ली और अगले ही पल दूसरे पुलिस वाले ने आदित्य को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लिया। रिया भागने की